हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये संस्कृत व्याकरण, क्योंकि नज़र कहाँ होती है, मैम को तो सुन लिया, ये तो देखूं कि आखिर पढ़ाना क्या चाह रही हैं, ये बताना क्या चाह रही हैं। तो आपने अपनी स्लाइड, ये मेरे पीछे लगी स्लाइड को देख लिया होगा। जी हाँ, आज पढ़ने वाले हैं हम संस्कृत व्याकरण में समास। समास बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है व्याकरण का, और जबकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है समास का पढ़ना। हम संस्कृत में अनुवाद तभी कर पाते हैं जब हमें लकार, शब्द रूप, धातु रूप, समास, संधियां, ये सब कुछ आते हो, तब संस्कृत पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो समास को लेकर भी बच्चों में कई भ्रांतियां रहती हैं। समास तो बहुत टफ है, हम कैसे याद करेंगे मैम, इतने सारे उदाहरण कैसे याद किए जा सकेंगे। यदि आपको ट्रिक मालूम है, यदि आपको हिंदी अर्थ मालूम है, यदि आपको नियम मालूम है, तो कौन कहता है कि मुश्किल है व्याकरण पढ़ना। व्याकरण आधारित है नियमों पर, और नियम को रटा नहीं जाता, नियम को तो अपने अनुसार ही सीखा जाता है। कभी ना कहूंगी मैं आपसे कि इसको रट लो, इसको अपनी ट्रिक से सीख लो, मेरी या तो अपनी, लेकिन बस हमको आना चाहिए, याद होना चाहिए, पेपर में बनना चाहिए। हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, नियमों को रटना नहीं है। नियम आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, नियमों के आधार पर हम करेंगे शब्दों के साथ खेल। तो नियम याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पर समास में। तो बढ़ते हैं हम आगे। समास है क्या, समास की परिभाषा है क्या। देखिएगा, समास सम सनम समासः। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जो बात ज्यादा बड़े रूप में ना कह के कुछ ही शब्दों में बोल दी जाए, उसे कहते हैं समास। वैसे संस्कृत ये बहुत आसानी होती है बोलने में। जिसको हिंदी में आप बोलते हो राम जाता है, राम बाजार जाता है, वहां संस्कृत में बोल दिया रामाहट्टम गच्छति। लो, 3 शब्दों में वाक्य खत्म। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें आप संक्षिप्त रूप में बात कर सकते हैं, और समास तो और संक्षिप्त करने को बोल रहा है। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को या संक्षिप्त रूप को कहते हैं समास। समास में वर्णों का खेल नहीं होता, समास में शब्दों का खेल होता है। संधि में हम वर्णों को लेते हैं, समास और संधि में यही अंतर है। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में प्लस लगाते हैं, समास में प्लस नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पर अब कि समास की यहाँ पर परिभाषा जान लिया आपने, ये जान लिया कि समास क्या है। परिभाषा को याद मत कीजिए, बस ये जान लीजिए शब्दों का मेल होता है और समास बन जाता है, शब्द टूटते हैं और समास का विग्रह हो जाता है। आगे देखते हैं कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, और वो होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब आप ये सोचेंगे क्या हमें इसे क्रम से याद रखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे यूं कह दूं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगी कि आप इन समासों को क्रम से याद कीजिए। क्रम से याद करने की तो जरूरत है ही बिल्कुल नहीं। इसको आप अपने क्रम से भी याद कर सकते हैं। मैं तो आपसे कहूंगी आप करिए तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, और भी अपने तरीके से। तो कोई क्रम की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या है। सबसे पहले 2 समास कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक और बता दिया आपको कि कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है, ये कहीं कहीं तत्पुरुष समास से भी मेल खाने लगते हैं, क्योंकि हम वहां क्या कर देते हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास देखिए, अन्वयम अव्ययम भवति इति इत्यव्ययी भावम। जहां पर अव्यय शब्द होता है, सबसे प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, वो होता है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर समास में पहला पद अव्यय होता है। मैं आप लोगों ने अव्यय शब्द सुने हैं, जैसे कि आपने जो सुने हैं पाठों के अंतर्गत आते हैं एव, चा, इतिस्तता, यथा, तथा, कुता, तत्र, यत्र, ये सब क्या है, ये अव्यय है। इसके अलावा भी अव्यय होते हैं, उप होता है, निर होता है, जिन्हें आप कहीं ना कहीं उपसर्ग का नाम दे देते हैं, वो अव्यय भी होते हैं। तो पहला पद इसमें अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, और समस्त पद अव्यय बन जाता है। देखिए, पूर्व पद की प्रधानता होती है, जिसमें जो पहला, अब मेरी भाषा सुनिए, अगर आपको इसकी भाषा कठिन लग रही है तो पहला पद अव्यय होता है, अव्यय पद ही मुख्य होता है। एक और मैं आसान तरीका बताऊंगी कि अव्यय पद जब विग्रह में जाता है तो वो अपना रूप परिवर्तित कर देता है, अर्थात अपने पर्यायवाची शब्द में आ जाता है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए परिभाषा मैं यहाँ पर आपके लिए लिखी हूँ, क्यों, एक मानक परिभाषा के रूप में, लेकिन यदि कठिन लगती है तो आप मुझसे जो मैं बोलती हूँ वो भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें बस नियम याद रखना है। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। जैसे उपगंगा, अब यहां पर लिखा है उप और गंगा। उप का अर्थ होता है पास में और गंगा मतलब गंगा। आप क्या अर्थ निकालोगे, गंगा के पास या गंगा के समीप। गंगा के बीच में क्या आ रहा है, के। ये के कौन सा कारक चिन्ह है, आप कारक चिन्ह पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको संबंध षष्ठी विभक्ति के कारक में मिलेगा। का, की, के, रा, री, रे, ये होते हैं वो वर्ण जो बताते हैं संबंध। दो व्यक्तियों के मध्य, दो वस्तुओं के मध्य, व्यक्ति और वस्तु के मध्य संबंध दर्शाते हैं। गंगा के समीप, तो अब गंगा कौन सा रांत है, गंगा आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग गंगा की षष्ठी क्या होगी, तो गंगा की षष्ठी होगी गंगायाः, और यहां पर उप का दूसरा पर्यायवाची शब्द आ जाएगा समीपम, गंगायाः समीपम। अब मैंने आपसे कह दिया उपकृष्णम, उपकृष्णम, उप मतलब पास में, तो कृष्ण के पास। अब यहां पर देखिए कृष्ण कौन सा रांत है, कृष्ण है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग में ये नहीं लगता है, अकारांत पुल्लिंग में लगता है स्या, तो कृष्णस्य समीपम। उपगंगा, उपकृष्णम, उपनदीम, तो यहाँ पर नद्या समीपम, इस तरीके से आते हैं। यहाँ पर अव्ययी भाव समास में भी कई जगह हमको हिंदी अनुवाद करके कारक चिन्हों को पहचानना पड़ता है। और भी उदाहरण है, सुमद्रम, मद्रवासियों की समृद्धि, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सु पीछे आ जाएगा, मतलब समृद्धि पीछे शब्द आ जाएगा, और किसकी, तो मद्रवासियों की, यहाँ पर जो की आया है ये भी षष्ठी का है, तो मद्रवासियों की, वासियों बहुवचन हो गया, तो षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा मुद्राणाम, तो मुद्राणाम समृद्धि। निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम मतलब, निर मतलब होता है कमी, अभाव, और मक्षी मतलब होता है मक्खी। क्या मक्खी अकेली घर में आती है, कभी आती है, देखा आपने, नहीं आती। मक्खी अगर एक आए तो हमें दो तीन और दिखेंगी, तो मक्खियों का समूह आता है। तो जब हम इसका अर्थ करेंगे तो मक्खियों का अभाव बोलेंगे, मक्खी का अभाव नहीं बोलेंगे, मक्खियों का अभाव। बहुवचन है इसलिए मक्षिकाणाम, हमेशा षष्ठी के बहुवचन में राम नाम लगता है, और निर को और क्या कहते हैं, तो अभावः, मक्षिकाणाम अभावः। अनुरूपम, अनु भी यहाँ पर अव्यय शब्द है। अनु मतलब होता है की ओर, है ना, किसी के जैसा, किसी के योग्य, तो यहाँ पर है रूप के योग्य, के रूपस्य योग्यम। फिर है प्रतिग्रहम, प्रति है जो चीज बार बार हो, के अनुसार, मतलब के अनुसार तो यथा में आ जाता है, प्रति मतलब जो चीज बार बार हो जाए, जैसे प्रति ग्रहम, घर, घर, प्रत्येक घर, हिंदी में हो जाएगा प्रत्येक घर, तो यहाँ आ जाएगा ग्रहम, ग्रहम प्रति, प्रति का कोई दूसरा नहीं होता, प्रति ज्यों का त्यों आता है, ग्रहम, ग्रहम प्रति, घर, घर की ओर। तो यहाँ पर आपने देखे अव्ययी भाव समास। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे, अभ्यास करेंगे आप और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। अभी तक हमने सीधा पढ़ते चले आ रहे थे कि ये 7 विभक्तियों में जाता है, प्रथमा को छोड़कर, तो 6 कारक चिन्हों से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि 2 प्रकार का होता है। यह तो एक व्यधिकरण होता है और दूसरा समानाधिकरण होता है। विधन अधिकरण, जहां प्रथम पद में विभक्तियों का प्रयोग होता है और वो भिन्न भिन्न होती हैं विभक्तियां, वो होता है व्यधिकरण। प्रथम पद में विभक्ति का तो प्रयोग होगा, लेकिन वो विभक्तियां कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, और वो 6 प्रकार की होंगी। 6 प्रकार मतलब आप समझ गए, 6 कारक चिन्ह। प्रथमा विभक्ति जो होती है वो तत्पुरुष समास में नहीं आती है, तो बाकी 2 से 7 तक आती हैं, तो 6 जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखते हैं कैसे, तो द्वितीय से द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यहां पर देखते हैं कृष्ण आश्रित। यहां पर कृष्ण आश्रित का अर्थ है कृष्ण के सहारे। यहां पर कृष्ण को के सहारे में के का प्रयोग नहीं हो जाएगा, कृष्ण को आश्रित।
तो प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कृष्ण को आश्रित, इसलिए कृष्ण की द्वितीय क्या होगी? तत्पुरुष समास पढ़ने के लिए आपको कम से कम अकारांत, आकारांत, इकारांत मतलब कुछ विभक्तियां, शब्द रूप याद रखने पड़ेंगे, तब आप आसानी से समास कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए विभक्ति का प्रयोग है कृष्णम श्रुतः, कृष्ण को आश्रित, तो प्रथम कृष्णम श्रुतः। ग्राम गतः, जब हम कहीं जाते हैं ना तो हम बोलते हैं वहां को जा रहे हैं, वहां जा रहे तो ठीक है, वो तो आपका साधारण वाक्य हो गया। गांव को गया, तो गांव को द्वितीय विभक्ति, तो ग्रामम गतः। धनापन्न, धनापन्न, तो यहाँ आपन्न मतलब होता है प्राप्त, धन को प्राप्त, तो धन को प्राप्त मतलब धनम आपन्न। जहां को आएगा वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और वो कहलाएगा द्वितीय तत्पुरुष। अगला है तृतीय तत्पुरुष, कर्त, करणे, कृता और बहुलम, इनमें प्रयोग उसका होता है। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, ज्ञान से हीन, तो ज्ञान से शून्य, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान से शून्य होकर व्यक्ति हट नहीं जाता ज्ञान से, कुछ तो उसके दिमाग में समझ रहती है, ज्ञान के द्वारा वो शून्य है, जो ज्ञान उसे मिलना चाहिए वो उसके पास नहीं है, तो ज्ञान के द्वारा, तो यहाँ पर जो तृतीय है वो से है, वो तृतीय विभक्ति वाला होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानेन शून्य, क्योंकि ज्ञान की तृतीया ज्ञानेन होगी। बाण हतः, बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो रावण मरा तो लेकिन किसके द्वारा? बाण के द्वारा। किस शस्त्र अस्त्र से उसको मारा गया? बाण से मारा गया, तो बाण के द्वारा, तो बाण की तृतीया होती है बाणेन हता, बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये आपने यहाँ पर देखा द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष दो हुए हैं। चतुर्थी, चतुर्थी का प्रयोग होता है जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो उस व्यक्ति पर चतुर्थी का प्रयोग होगा। जब हम और भी जगह होता है, वो तो उपपद विभक्ति में चला जाता है, वो आपको बताई जाएगी कि किसी को नमस्कार करने में भी हम प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु हमें पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर हमें समास की बात करनी है, तो यहाँ पर देने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग है। दीन दानम, गरीब के लिए दान, दीन मतलब होता है गरीब, दान मतलब दान, हम कहते हैं ना ये दान देना, किसको देना है भाई दान? गरीब को, तो गरीब को यहाँ पर देने का अर्थ है, इसलिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? दीन की चतुर्थी दीनाय और दानम ज्यों का त्यों आएगा, बस प्रथम में ही विभक्ति का प्रयोग होगा जिसके बाद कारक चिन्ह लग रहा है। भूत बलि, भूत के लिए बलि, भूताय बलि, भूताय बलि हो गया। पंचमी आता है, ये चतुर्थी था। पंचमी, जब हम, पंचमी का क्या होता है? अलग होने के अर्थ में, जिस स्थान से जो वस्तु अलग हो रही है उस स्थान पर पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे वृक्ष पतिता, तो वृक्ष पतिता में क्या हो जाएगा? वृक्ष से गिरा, तो वृक्ष जैसे फल वृक्ष से गिरा तो वो कैसा हो गया? वृक्ष से दूर हो गया। तो यहाँ पर वृक्षात पतिता, ये पत्ता गिर रहा है, टूट के गिर रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप चित्र में, तो ये टूटा हुआ है, तो वृक्ष कहाँ से निकला है? ये वृक्ष से, तो वृक्षात पतिता। जब हम किसी से डर जाते हैं तो क्या होते हैं? आप उनके पास में रहते हो कि दूर हो जाते हो? सांप से आप डर गए तो आप सांप से बहुत दूर चले जाते हो, तो सर्पात भीता। धर्मच्युत, धर्म से अलग हुए, आप धर्म से दूर हो गए तो क्या हुआ? धर्मात च्युत, च्युत मतलब होता है दूर हो जाना, अलग होना, धर्मात च्युत। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी को कुछ देना होता है तो चतुर्थी का प्रयोग होता है, जब किसी वस्तु से अलग हुआ जाता है तो वहां पर पंचमी का प्रयोग होता है, वो पंचमी तत्पुरुष आती है। षष्ठी, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि संबंध कारक है, ये संबंध बताने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। विद्यालय, विद्यालय संधि विच्छेद भी है और विद्यालय समास विग्रह भी है। यदि आप संधि विच्छेद करते तो होता है विद्याधन आलय, और हिंदी यदि निकालते विद्यालय की तो विद्या का मंदिर, विद्या का आलय, विद्या का घर, तो विद्या का षष्ठी, तो विद्या आकारांत, जो हमने गंगा याह लगाया था यहाँ पर भी विद्या याह ही लगेगा, तो विद्या याह आलय। अगर विसर्ग लगा, मान लो यहाँ विसर्ग लगा होता तो हम यहाँ विसर्ग बिल्कुल लगाते। देव भाषा, देव की भाषा या देवों की भाषा, देव की भाषा तो देवस्य भाषा, यदि देवों की भाषा तो देवाणाम भाषा, दोनों ही सही होंगे। पशुपति, पशुओं के पति, पशुपति, तो पशुओं के पति या पशुओं के स्वामी, तो पशुओं के, पशु नाम
पति। मूसिक राज, मूषिक राज मूसकों का राजा, तो मूसकाणाम राजा। देखिए जहां बहुवचन आएगा वहां पर षष्ठी का बहुवचन प्रयोग होगा। सप्तमी अंतिम तत्पुरुष पढ़ते हैं। सभा में पंडित, में और पर का प्रयोग होता है, इसके कारक चिन्ह में और पर। सभा पंडित, सभा का पंडित नहीं होता है, सभा के अंदर जो विद्वान हो, तो विद्वान जो विद्यमान हो, है ना, तो सभा में पंडित। सभा में आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग याद कीजिए और सप्तमी का प्रयोग कीजिए, तो सभायाम पंडितः। जल मग्न, मग्न मतलब डूबा, जल में डूबा। कला कुशलः, कला में कुशल, तो कलायाम कुशलः। चक्रबंध, चक्र में बंधा, तो चक्रे। यहां पर याम नहीं आएगा क्योंकि देखिए कला क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग, सभा आकारांत स्त्रीलिंग, जल अकारांत, चक्र अकारांत, तो जल में एक ही मात्रा, चक्र में एक ही मात्रा, आकारांत में मां जुड़ा हुआ है। इन सबको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें ऐसा क्यों और इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। तो यहां पर आपने जाने तत्पुरुष समास के व्यधिकरण वाले। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय, कर्मधारय समास है, इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। अभी व्यधिकरण पढ़ रहे थे जिसमें सारे के सारे कारक चिन्ह वाले आए तत्पुरुष, और अब व्यधिक जो समानाधिकरण होता है वो कर्मधारय भी कहलाता है, क्योंकि इसमें दोनों पद समान होते हैं। कैसे? विभक्ति वाले होते हैं दोनों ही, और उसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं। पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। कहीं कहीं दोनों पद ही विशेषण या विशेष हो जाते, कई बार दोनों में ही अंतर हो जाता है, दोनों आगे पीछे भी हो जाते हैं। बस इतना याद रखना कि विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। उपमान और उपमेय दोनों आते हैं, मतलब जिसकी उपमा दी जाए और जिस पर दी जाए, दोनों का प्रयोग यहाँ पर होता है। कैसे? देखिएगा। कृष्ण सर्पः, सांप काला है, ये तो सीधा सीधा आ गया, काला सांप, सांप की विशेषता, तो कृष्णः सर्पः सीधा आएगा, काला सांप, कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं, तो प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, कृष्णः सर्पः। श्वेतांबर, श्वेतांबर, अंबर कैसा है? जो अंबर श्वेत हो, तो श्वेतः अंबरः। देखिए यहाँ की एक बच, यहाँ पर भी कोई नहीं, सफेद बादल, सफेद आकाश, तो सफेद अंबर, कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, श्वेतः अंबरः, सबसे सरल। महाकवि, महान कवि, कोई कारक चिन्ह नहीं, महानः कवि, सॉरी महान कवि। घनश्याम, अब यहां पर आएगा, घन बादल काला, ऐसा नहीं, घनश्याम नाम किसका है? कृष्ण जी का। श्याम जो बादलों के समान है, तो बादलों के समान श्याम, तो घन एव श्यामा, एव का अर्थ होता है के समान, ये एक अव्यय शब्द है, तो यहां पर आ जाएगा घन एव श्यामा, बादलों के समान कृष्ण श्याम। नृसिंहा, नृसिंहा जो शेर है, नर है, वो कैसा है? शेर के समान है। कहा ना कहीं उपमेय उपमान बदल जाएंगे, तो नर एव सिंह, या फिर शेर, नर जो है वो शेर के समान है, शेर जो है वो नर के समान है। नरसिंह जो थे ना, इसमें व्यक्ति जो था, व्यक्ति के समान क्या था? शेर था, एक पूरा शेर जो था वो बिल्कुल व्यक्ति के जैसा लग रहा था। नरसिंह भगवान को आपने देखा है, तो वो शेर के अवतार में थे लेकिन पुरुष के जैसे थे, तो नरसिंह, नर एव सिंह, नर के समान शेर। किन्नर, किन्नर कौन है? कुत्सित नरः, जो बुरे पुरुष है, किन्नरः, तो किन्नर, कुत्सितः नरः, बुरा आदमी। कर कमल, जो कर हैं, हाथ हैं, वो किसके समान है? कमल के समान, तो कर एव कमलम, कर ही कमल है, यहां पर एव का प्रयोग नहीं हुआ, कर ही कमल है, हमारे जो हाथ हैं वो क्या है? हाथ ही कमल है, तो हाथ कमल के समान नहीं बल्कि हाथ ही कमल है। इस तरीके से यहाँ पर किसका प्रयोग होता है आप देखें, तो कर्मधारय पढ़ने में बड़ी रोचकता आई है कि अलग अलग प्रयोग हुआ है, इसका हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, हिंदी अर्थ समझना पड़ेगा, कहाँ किस विभक्ति का प्रयोग है उस विभक्ति का प्रयोग कीजिए, किस अव्यय का प्रयोग है उसका प्रयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होगा कैसे? प्रथम पद, जैसे अष्टाध्यायी, त्रिफला, नवरात्रि, पंचवटी, सप्तर्षि, इसमें आगे क्या आ रही है? संख्या आ रही है। सबसे आसान होता है द्विगु समास।
जब भी संख्या आएगी तो आप बताइए, देखिए पहली संख्या नहीं आएगी, दूसरी नहीं आएगी, ना एक वचन होगा ना द्विवचन होगा, संख्या इसमें हमेशा बहुवचन होगी और 2 के बाद ही आएगी। त्रिफला 3 फलों का समूह, ऐसा आएगा इसमें, 3 फलों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। नवरात्रि नवरात्रियों का समूह। त्रिगंगम 3 गंगाओं का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। आपने ये सब जाना, 3 लोकों का, 3 गंगाओं का, 3 नवरात्रियों का, 8 अध्यायों का, सब में क आया है, मतलब किसका प्रयोग होगा? षष्ठी का बहुवचन। तो क्या आएगा? हमेशा राम नाम आता है षष्ठी के बहुवचन में, ये बात गांठ बांध लेना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा द्विगु समास। अष्टानाम अध्यानाम समाहारा। त्रिफला त्रियाणाम फलानाम समाहारा। पंचानाम बटानाम समाहारा। त्रियाणाम लोकानाम समाहारा। तिस्राणाम गंगानाम समाहारा। समाहारा का अर्थ होता है समूह। जो समाहारा है ये समूह को व्यक्त करता है। बाकी जो ये हैं इसमें आप षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बहुत आसान है, ये गाने की तरह याद हो जाता है। अष्टानाम अध्यानाम समाहारा। त्रियाणाम फलानाम समाहारा। सपंचाणाम बटाणाम समाहारा, यूं याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। आपने द्वंद्व युद्ध का नाम सुना होगा, जो 2 लोगों के मध्य होता है। दोनों गुणों में समान होते हैं और दोनों कई बार स्वभाव से विपरीत भी होते हैं। गुण भी एक से कहीं गुणों में अंतर आ सकता है। विलोम होने के बाद भी दोनों की आवश्यकता है। 2 द्वंद्व में क्यों खड़े होते हैं 2 लोग युद्ध करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में शत्रुता है। शत्रुता वो वाली नहीं, विलोम वाली शत्रुता। तो यहां पर विलोम अर्थ है, विलोम भी होगा लेकिन दोनों की आवश्यकता होगी। माता पिता, हमें माता भी चाहिए, हमें पिता भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता पड़ती। दिन रात, दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की। धर्म अर्थ, व्यक्ति के पास धर्म भी होना चाहिए और अर्थ धन भी होना चाहिए। तो जो दोनों अपोजिट होते हैं फिर भी दोनों की आवश्यकता समान होती है, वहां आता है द्वंद्व समास। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वा, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। 2 की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। धर्मार्थौ धर्मः च अर्थः च। अब आप हिंदी में करेंगे तो आप कहेंगे धर्म और अर्थ, और लगाने से द्वंद्व समास बन गया। संस्कृत में भी और लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में चा का प्रयोग होता है मध्य में भी और अंत में भी। और लगाने से द्वंद्व समास बन गया। संस्कृत में भी और लगाते हैं, लेकिन संस्कृत में चा का प्रयोग होता है मध्य में भी और अंत में भी। मध्य और अंत में चा का प्रयोग होगा तो पितरों में भी देखते हैं। पितरों को क्या किसे कहते हैं? माता और पिता को एक साथ कहते हैं पितरौ। माता चा पिता चा। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों ही महत्व रखते हैं। रामः च लक्ष्मणः च। पिता पुत्रौ, पिता च पुत्रः च। पिता में आकारांत है, विसर्ग नहीं लगेगा। आकारांत नहीं, वो है तो ऋकारांत, लेकिन बड़े आ के साथ विसर्ग नहीं लगेगा। और पुत्र में विसर्ग लगेगा। और चा का प्रयोग आप केवल एक जगह नहीं करेंगे, क्योंकि द्वंद्व समास में चा का प्रयोग दोनों तरफ होता ही है। अगला पढ़ने जा रहे हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अन्य पदार्थ की जहां प्रधानता होती है वो होता है बहुव्रीहि समास। आप कह सकते हैं जिस समास में समस्त पदों में विद्यमान 2 में से कोई पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की ओर आपको संकेत करें, प्रधानता दे, वो होता है बहुव्रीहि समास। आप सरल भाषा में जानिए, 2 पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु। और भी लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात लंबोदर कौन? गणपति जी। तो ऐसे ही नाम आएंगे जो आपको तीसरे का संकेत पता चल जाएगा। आप बोलेंगे चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर कौन? जिसके शिखर पर चंद्रमा है। किसके शिखर पर चंद्रमा है? शिव जी। इस तरीके से 2 पद मिलकर किसी तीसरे का नाम बताते हैं, वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। लंबा, तो लंबा जो होता है वो नपुंसक लिंग, उसको हम लंबाई चौड़ाई स्त्रीलिंग में नहीं बांट सकते। लंबम, उदर, पेट, हमारे शरीर का हर हिस्सा, केवल नासिका को छोड़कर सब नपुंसक लिंग की श्रेणी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लंबम उदरम यस्सा, उदर मतलब पेट, लंबा है पेट, यस मतलब जिसका, जिसकी है, जिसके, और सहा मतलब वह, पीछे से हम अर्थ लें, वह है जिसका पेट लंबा है।
लंबम उदरम यशसा, अर्थ पीछे से लेंगे आगे से बनाएंगे, लंबम उदरम यशसा। पीताम्बरा, पीतम अंबरम यशसा, पीला है अंबर जिसका, अंबर मतलब वस्त्र, पीतम अंबरम यशसा। तो ये यश का जो प्रयोग होगा वो होगा जिसका, जिसकी या जिसके लिए, और सह अर्थात होता है वह। तो यहाँ पर और भी हम जोड़ सकते थे कि आप चाहें तो इसमें बना लें पीताम्बर, लंबोदर, चंद्रशेखर, चंद्र जिसके शिखर पर चंद्रमा है। तो इस तरीके से आपको बहुब्रीहि समास में उदाहरण मिलेंगे जो तीसरे की तरफ संकेत करते हैं। याद रखना दशानन कभी भी आप बहुब्रीहि में नहीं लिखेंगे, हालांकि मैं बताने वाली हूँ आपको वो आगे, कि यहाँ पर समानाधिकरण जहाँ पर समानता होती है, समानाधिकरण भी बहुब्रीहि होता है, जहाँ पर समानता होती है, जहाँ पर प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, जैसे दशानन। दशानन ये समानाधिकरण की तरफ चला जाता है, किसमें, बहुब्रीहि समास में। दोनों पद जो है, एक पहला विशेषण है, दूसरा विशेष है। 10 हैं सिर जिसके, तो 10 आननानी। देखिए 10 अपने आप में बहुवचन है, इसमें आप बहुवचन नहीं लगाइए। आनन मतलब होता है सिर, आननम, आनने, आननानी, तो बहुवचन के लिए आपको बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। फलम फले फलानी, आननम, आनने, आननानी। तो यहाँ पर हम जो लेंगे वो होगा 10 आननानी यशसा, वह जिसके 10 सिर हैं। तो वचनों का याद रखना पड़ेगा आपको, विभक्तियों का याद रखना पड़ेगा आपको, साथ ही लिंग का भी। व्यधिकरण बहुब्रीहि क्या होता है, व्यधिकरण में क्या होता है, दोनों पद भिन्न विभक्ति के होते हैं। जैसे जिसके शिखर पर चंद्रमा है, तो वह जिसके शिखर पर चंद्रमा है। सहा यस, चंद्र जो है वो पुल्लिंग में जाता है और एक वचन है चंद्रा, शिखर पर तो शेखरे। यहाँ पर 2 पद हैं और दोनों पदों में विभक्तियां अलग हैं। यहाँ समान इसलिए था क्योंकि 10 ऑलरेडी बहुवचन है, अन्ना भी अन्नानी भी बहुवचन में गया, लेकिन यहाँ पर चंद्र जो है वो एक वचन में गया, प्रथमा विभक्ति में गया। शेखरे एक वचन में तो गया लेकिन विभक्ति सप्तमी लग गई, क्योंकि क्या हो गया, चंद्रमा शिखर पर जिसके विराजमान है, तो शेखरे आ गया ना सप्तमी, कि यहाँ पर कहाँ किसके शिखर पर चंद्रमा। तो ये हो जाएगा आपका समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण में इस प्रकार में बहुब्रीहि अलग अलग बढ़ जाता है। तो वहां आपको 2 उदाहरण बताए थे पिछली स्लाइड में, यहाँ आपको व्यधिकरण और समानाधिकरण के साथ साथ 2 उदाहरण और बता दिए गए। तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाए समास। समास आपको समझ में आए होंगे, अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास के दौरान कभी लगे कि कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे ना जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स भी देख पाएंगे और बहुत सारा मटेरियल देख पाएंगे जो कि हमारे यहाँ उपलब्ध भी है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर, इसके लिए देखना पड़ेगा आपको स्टेप अप एकेडमी का चैनल। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।